हेलो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ मैं मंटू भगत अपने यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर। तो दोस्तों, इसमें जो है कि हम देखेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? जैसे खून का रिश्ता यानी परिवार का रिश्ता जो होता है वही होता है आपका ब्लड रिलेशन। अब उस उतना हमको ब्लड रिलेशन से ज़रूरी नहीं, हमको सवाल रीजनिंग का सॉल्व करना है। रीजनिंग के रेस्पेक्ट से हमको ब्लड रिलेशन को जानना है और ब्लड रिलेशन के टाइप को जानना है, ब्लड रिलेशन को जो ट्रिक एंड टिप्स होता है वो जानना है। तो चलते हैं समय न बर्बाद करते हुए टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप टाइप किस तरह, इसमें 3 टाइप मेनली बनता है और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखिए देखिए उदाहरण दिया हुआ पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, पी टी पी का भाई है और क्यू टी का रिश्ता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। 4 ऑप्शन दिया रहता है इस तरीक़ा से। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दो दो टाइप दूसरा। तो दूसरा टाइप किस टाइप का होता है? एक फोटो में एक स्त्री के इंगित करते हुए बीमल ने कहा, हम वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो बताइए बीमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है। 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा। इसको बोलेंगे टू टाइप, दूसरे टाइप का। अब थर्ड टाइप कौन सा आता है? ये देखिए थर्ड टाइप। कुछ सिंबल दिया रहेगा यहाँ पर, कुछ सिंबल रहेगा। ये देखिए सिंबल का फॉर्मेट में रहेगा। ए बी का ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। बी गुना ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है निरूपित करता है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिया रहेगा आपका। और इसको टाइप 3 बोलते हैं। सभी टाइप को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। 3 वीडियो होगा इसका, ये बेसिक और +1 पार्ट और बेसिक होगा इसमें। तो चलते हैं देख लेते हैं औचकुर इसका स्मरणीय तथ्य है। तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा इसको, दादा नाना चाचा किसको कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। इसको वीडियो को पॉज करके आप ये तो देख दो बार पढ़ लीजिए, और इतना बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो थोड़ा ये देख लेती है, ये पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं ये सब तो पता ही होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और इस तरह से दिया हुआ रहेगा। देखिए चाचा चाची का पति पत्नी, ये सब जो है कि आप तो जानते ही होंगे। रिलेशन आप इतना तैयारी करते हैं, इतना उम्र हो रहा है तो ये सब जानते ही होंगे। सिंपल है, नहीं है अगर कोई दिक्कत है एक दो बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मेन आप आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए अगर जनरेशन यहाँ गैप की बात करेंगे, यहाँ पर मेन है आपका जनरेशन। अगर जनरेशन समझ में आ गया, अगर ये बैठाने के लिए आ गया आपको, तो कुछ नहीं है। तो जनरेशन गैप होता कैसे है? जनरेशन गैप देखिए, अगर आप हैं भाई बहन कजन इटीसी कोई भी है, ममेरा चचेरा फुफेरा है, तो उसको फर्स्ट जनरेशन में रखेंगे। उसके बाद मामा मम्मी पापा चाचा चाची मौसी बुआ फूफा मामा मामी, ठीक है। इसी तरह से आंटी अंकल, ये सब जो आता है आपका सेकेंड जनरेशन में आता है। इसको देखिए इससे ऊपर रखेंगे। उसके बाद दादा दादी नाना नानी, ये जो आपका आता है थर्ड जनरेशन में आता है। तो इसको हम याद रखेंगे, इसको थर्ड जनरेशन में अगर इस तरह के आएगा तो उसको थर्ड जनरेशन रखेंगे। क्यों बताते हैं यूँ? जब हम फैमिली ट्री सवाल को सॉल्व करने बताएंगे तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा। आप देखिए ट्री बनाने के लिए आ गया आपको, तो सब कुछ आ गया। तो ये मेन चीज़ है इसका ब्लड रिलेशन का, यहाँ कि ट्री बनाने के लिए आपको आना चाहिए फैमिली ट्री कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये मेन है फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए। अब मेल को कैसे दर्शाएंगे? तो मेल को जहाँ पर्सन होगा प्लस से दर्शाएंगे। फीमेल को कैसे दर्शाएंगे? तो माइनस से इसको दर्शाएंगे। और पति पत्नी जब दर्शाएंगे तो ये देखिए ऐसे बना देंगे और इस तरह से एरो दोनों तरफ से दे देंगे, ठीक है ना। अगर एक पति है तो दूसरा ऑटोमेटिक पत्नी हो जाता है ट्री में। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। अब थोड़ा कुछ और बता देते हैं। और में क्या है, मान के चलिए कि कहता है ए बी का भाई है। क्या कह दिया? ए बी का भाई है। तो ए को देखिए हम यहाँ रखेंगे और बी को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। बी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया तो हम बी के बारे में अपने मन से यहाँ कोई जेंडर नहीं देंगे जब तक आगे ना कहा जाए क्वेश्चन में। फिर कहता है कि बी का पिता सी है। तो बी का जब पिता सी है तो ऐसे करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे और बी का पिता सी है तो इस तरह से सी को बनाएंगे, ठीक है। अगर इसी में कहता है कि जी के सी की पत्नी सी की पत्नी डी है। तो सी की पत्नी जब डी है, ऑटोमेटिक तो पत्नी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, तो यहाँ क्या होगा? माइनस का। तो ये मेन चीज़ है, ये मेन आपको जो है कि यहाँ से ये आपको स्मरण रहना चाहिए फैमिली ट्री कैसे बनता है। तो मेन है आपका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री अगर बनाने के लिए जान गए तो सब कुछ आपको ब्लड रिलेशन हलवा हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं एक दो क्वेश्चन बना के देखते हैं कि किस तरह की क्वेश्चन होता है इसका।
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन में कहता है पी क्यू का भाई है, तो हम एक पी बना लेंगे, एक पी यहाँ बना लेंगे, ठीक है, और क्यू यहाँ बना लेंगे। कहता है पी जो है ना क्यू का भाई है, तो पी का तो हमको प्लस करना है। कहता है क्यू का भाई है, क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एम क्यू की बहन है, एम जो है ना क्यू की बहन है, तो एम के बारे में हमको पता है कि ये फीमेल है, तो यहाँ पे हम फीमेल डिनोट कर देंगे। उसके बाद कहता है एम क्यू की बहन है, ठीक है। टी पी का भाई है, टी जो है ना, टी क्या है, पी का भाई है, तो भाई को सेम जनरेशन को हम इस लाइन में रखेंगे सीधी करके। तो टी क्या है, पी का भाई बताया है, ठीक है, तो इसको भी ये कर देंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि टी क्यू की बहन पी एम की टी पी का भाई है, टी पी का भाई दे दिया है। अब कहता है क्यू का टी से क्या रिश्ता है। देखिए टी का टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। अब देखिए अपने मन से कोई जनरल हम डिफाइन नहीं करेंगे, तो टी जो देख रहे हैं ये सब तो भाई बहन है, एक जनरेशन को हम इस तरह से रखेंगे, सब एक ही जनरेशन में है इस क्वेश्चन में। तो हम अगर टी को देखेंगे क्यू की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, अगर इसका भाई इसका ये भाई है, भाई की बहन तो क्या हो गया, बहन हो गया। अब कहता है कि क्यू का टी से क्या संबंध है, या तो ये या तो ये भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, लेकिन हमको क्लियर नहीं कहा गया है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है भाई या बहन, भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहता, मान के चलिए सपोज दैट ये ऑप्शन अगर नहीं दिया रहता, तो हम 4 नंबर ऑप्शन को, अगर ये ऑप्शन में कुछ और रहता, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा होता, तो आंकड़े अपर्याप्त है इस तरह से हम लगा के आते। लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो है भाई या बहन, तो भाई भी हो सकता है, या ये प्लस भी हो सकता है, या ये माइनस भी हो सकता है, या मेल भी हो सकता है, या फीमेल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन में हमको इस तरह से दिया हुआ है, तो हम ये ऑप्शन करके निकल जाएंगे। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है कि डी ए का पुत्र है, सी जो है पी की माँ है, और डी की पत्नी है, और ए सी किस प्रकार से संबंधित आपको बताना। इसमें भी हम फैमिली ट्री करेंगे, जिस तरह से ऊपर बताएं आप लोग फैमिली ट्री करने के लिए, वो उसी के अकॉर्डिंग 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब डी ए का पुत्र है, तो डी डी जो है ना ए का पुत्र है, अगर हम ए का पुत्र है तो डी को अगर यहाँ बनाएंगे तो ए मेरा कहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ए का पुत्र है तो इसके बारे में तो कहा गया है कि ये जो है आपका डी पुत्र है, तो कहा गया सी पी की माँ है, सी पी की माँ है और डी की पत्नी है। सी के बारे में कहा गया है, सी किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो यहाँ पे हम सी को ले जाते हैं और सी को हम पत्नी बनाते हैं। पति पत्नी का रिलेशन उसका दिया है, तो पत्नी तो फीमेल होती है, तो बताए थे कि इस तरह से एरो बनाइएगा। उसके बाद कहता है सी पी की माँ और डी की पत्नी है, ये तो क्लियर हो गया। अब कहता है ए सी से किस प्रकार संबंध, डी ए का पुत्र है, सी पी की माँ है, सी जो है ना पी की माँ है। अब सी पी की माँ है, तो देखिए यहाँ पर पी की माँ बना देते हैं, ठीक है। पी के बारे में हमको जनरेशन कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, और डी की पत्नी है, ये बात बता दें सी के बारे में। अब हमको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है ना ये ए यहाँ सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बिल्कुल क्लियर है, एक जनरेशन का गैप हो रहा है, और एक जनरेशन का गैप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, ये पति का जो है मम्मी या पापा, ए के बारे में क्या कहा है, ए का पुत्र है, तो इस मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, मम्मी पापा का डी ए का पुत्र है, सी पी की माँ है, सी जो है सी पी की माँ है, सी जो है ना पी की माँ है और डी की पत्नी है, तो सी के बारे में कहा गया है कि डी की पत्नी है, तो यहाँ पे हमको ए और सी से हमको कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। ऐसे देखते हैं तो या तो निकल रहा है सास है या ससुर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, फादर इन लॉ दिया है, जो कि यहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि डी ए के बारे में हमको कुछ जनरल क्लियर नहीं है, तो हमको क्या कहेंगे, डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम आर से किस प्रकार संबंध है। 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ बताना है। तो सबसे पहले तो हम आर को यहाँ बैठाते हैं और क्यू को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसको बनाते हैं, आर क्यू की पुत्री है तो हम आर क्यू को पुत्री बना लेते हैं। अब एम बी की बहन है, अगर एम हम यहाँ बनाते हैं
और बी की बहन, इसको बहन बना देते हैं, जो क्यू का पुत्र है। जो शब्द जब भी आए ना तो ये सेकेंड पर्सन के लिए होता है, तो याद रखिएगा। और होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और जो होता है सेकेंड पर्सन के लिए। उसके बाद ये क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, तो क्यू का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र है, क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब देखिए, क्यू क्यू का जो है कि पुत्र है, ये दोनों पुत्र ही है, और यहाँ पे भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर में ले आएंगे आर को। आर हमको दिया हुआ है कि ये है। उसके बाद और कहा जा रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है, तो एम का आर से किस क्या संबंध है, बहन का संबंध है। यहाँ देखिए बहन का संबंध है। देखिए क्यों, ये तीनों भाई बहन है, और आर एम की बहन है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे, उसमें पार्ट टाइप 2 कवर करेंगे।